1 अगस्त 2025 इट मीन्स कल से कई छोटे बड़े चेंजेस हो रहे हैं, जिसको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम फ्यूचर में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 1 अगस्त 2025 से क्या क्या फाइनेंस चेंजेस होने वाले हैं हमारे देश में, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो रिलेटेड है जीएसटी से। जीएसटी में अब जब अगस्त स्टार्ट होगा और जब हम उसमें जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो उसमें अब एक चेंज वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो है जीएसटीआर 3B की टैक्स लाइबिलिटी, जो अभी तक हम लोग मैनुअली भी एंटर कर सकते थे, अब वो नॉन एडिटेबल होने वाला है, मतलब फ्रीज हो जाएगा। तो जीएसटीआर 3B में जो टैक्स लाइबिलिटी है वो जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेटेड होगी। वो अभी भी हो रही थी, बट अभी हम लोग उसको चेंज कर पा रहे थे। जैसे सपोज आपका जीएसटीआर 1 में कुछ गलती हो गई, बट आपने 3B सही फाइल कर दिया और जीएसटीआर 1 अगली बार आपने सही कर लिया, अमेंड कर लिया। ऐसा करते आ रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है। सिंपल सा कहना है कि भाई अगर आपको जीएसटीआर 1 में कोई भी गलती हो गई है तो उसको आपको ठीक करना है जीएसटीआर 1A से। तो डिपार्टमेंट का कहना यह है कि जब हमने आपको जीएसटीआर 1A की फैसिलिटी दे दी है, तो अब एक काम करिए, आप जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो गई है उसको जीएसटीआर 1A में अमेंड करिए और वही टैक्स लायबिलिटी उठ के आएगी जीएसटीआर 3B में, और वहां पर आप उसको चेंज अब नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये चेंज है। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि अब 3 साल एक्सपायर होने के बाद जीएसटी रिटर्न भी फाइल नहीं होंगे। तो जैसे ही अगस्त आएगा, अब आप पीछे 3 साल जैसे एक्सपायर हो जाएंगे, अब आप उनके जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ये काफ़ी बड़ा चेंज है। और रिटर्न का मतलब चाहे वो आपका जो है मंथली रिटर्न हो, क्वार्टरली रिटर्न हो, एनुअल रिटर्न हो, कोई भी नहीं। तो अगर आपने नहीं फाइल किया है बॉस, तो अब प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा होगा, तो अब आप नेक्स्ट ईयर का फाइल नहीं कर पाओगे, तो वो हैवी पेनाल्टी और जीएसटी कैंसिलेशन भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं टाइम बार्ड की, तो जीएसटीआर 1 और 3B अब जून 22 इसके ये जो है ना टाइम बार्ड हो गया। अब आप जून 22 के पहले के रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, 3B हो, आईएफएफ हो, कुछ भी हो। अगर एनुअल रिटर्न की बात करें जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 4, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 इस फाइनेंशियल ईयर की अब आप जीएसटीआर 4 भी फाइल नहीं कर पाओ, जीएसटीआर 9 फाइल नहीं कर पाओगे। और जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट क्या होती है बताइए? जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट होगी 21-22 की 30 अप्रैल 2022। तो जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फाइल नहीं कर पाओगे, और जीएसटीआर 4 21-22 के लिए भी फाइल नहीं कर पाओगे। उसी तरह सीएमपी 08 जो कि क्वार्टरली रिटर्न है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बाद से पहले अब आप फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये जो रिटर्न्स हैं, इसके पहले के रिटर्न अब आप 1 अगस्त 2025 से, मतलब 1 अगस्त 2025 तक अब आप इससे पहले के रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है। अब जो होंगे ना, बहुत प्रॉब्लम ये आने वाली है। देखिए, सीएमपी 08 हो, जीएसटीआर 9 हो, जब तक आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का फाइल नहीं किया है, वो आगे फाइनेंशियल ईयर फाइल करने नहीं देता है। अब गलती से अगर आपका 21-22 का सीएमपी 08 नहीं फाइल है, तो बॉस फाइल कर नहीं पाओगे। तो इट मीन्स आज जो 22-23 है, 24-25 है, वो भी फाइल नहीं कर पाओगे। तो एक तो पेनाल्टी आती चली जाएगी, दूसरा जीएसटी का कैंसिलेशन का भी खतरा बना रहेगा। तो बहुत अब प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा सर, उसके बाद जो अगला चेंज है, बहुत टाइम से जगह जगह ये डिस्कशन चल रहा है कि जो हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, अब उसके ऊपर भी टैक्स लगने वाला है। और कहीं ना कहीं ये र्यूमर चल रहा है कि 1 अगस्त से यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर भी अब जो है टैक्स लगने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाने की अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आप कहीं इसको पढ़ते हो, सुनते हो, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई भी टैक्स अभी नहीं लगने वाला है। फ्यूचर में लगेगा कि नहीं लगेगा नहीं पता, बट अभी नियर फ्यूचर नहीं लगने वाला है। बट हाँ, यूपीआई में कुछ चेंज हुए हैं। वो चेंज क्या क्या हुए हैं? अभी तक क्या होता था, हम लोग कुछ भी अनलिमिटेड कर सकते थे, चाहे बैलेंस चेक करना हो, जो हम लोग यूपीआई से अकाउंट लिंक करते हैं उसको चेक करना हो, ठीक है, तो अनलिमिटेड कर सकते थे। बट अभी यहां पर लिमिट लगा दिया है कि आप एक दिन में अपना बैलेंस सिर्फ 50 टाइम्स चेक कर पाओगे, ठीक है। अच्छा,
अकाउंट कौन कौन सा लिंक है वो भी आप चेक कर पाओगे सिर्फ 25 टाइम्स। अब आप कहोगे सर कौन चेक करता है एक दिन में 10 बार कि कौन सा यूपीआई से लिंक है? बिल्कुल सही बात है। लिमिट लगाने का पर्पस समझिए। देखिए, इनका भी एक सर्वर होता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर एक बार ऐसा हुआ था कि करीब 4-5 घंटे के लिए पूरा यूपीआई का सर्वर बैठ गया था। पूरे इंडिया में कहीं पर भी पेमेंट हो ही नहीं पा रहा था। तो उस सर्वर को बचाने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग को स्मूथ करने के लिए ये जो स्टेप लिया गया है कि भाई अब आप बैलेंस चेक नहीं कर पाओगे, 50 का उस पर लगा दिया है कैप। और जो अकाउंट से आपका यूपीआई कौन सा अकाउंट लिंक है वो चेक करना हो तो 25। और अगर आपने 12 मंथ्स 12 महीने तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, ना पैसा भेजना, ना मंगाना, ना बैलेंस चेक, कुछ भी नहीं किया, तो भाई 12 महीने के बाद आपका यूपीआई डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रोसेस में चेंज हुआ है कि अब अगर आप यूपीआई एक्टिवेट करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम तो डबल ऑथेंटिकेशन। अभी तो बस एटीएम की डिटेल डालिए हो जाता था, अभी एक और स्टेप ऑथेंटिकेशन का ऐड हो जाएगा। मतलब अब ऐसे ही नहीं यूपीआई आईडी आप बना लोगे, उसका प्रोसेस भी अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाला है। अच्छा, उसके अलावा ये जो ऑटो पे हम लोग लगाते हैं यूपीआई के थ्रू, अब वो भी नॉन पीक आवर में ही पैसा कटेगा। पीक आवर में, पीक आवर मतलब जब बहुत ज़्यादा पेमेंट होते हैं यूपीआई से, उसमें भी अब आपका पैसा जो ऑटोमेटिक कट जाता है नहीं कटेगा। सुबह कट जाएगा, शाम को कट जाएगा, लेकिन पीक आवर में अब पैसा नहीं कटेगा। एक ये चेंज हुआ है। उसके अलावा ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करना। अब ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करना, आपने कोई भी किसी को पैसा भेजा, पेमेंट किया, तो अब उसका जो स्टेटस चेक करना होता है ना, वो भी आप एक दिन में मैक्सिमम 3 बार कर पाओगे बस। तो अभी क्या होता है, आपने किसी को पैसा भेजा, वो मान लीजिए ट्रांजैक्शन फेल हो गया, अब हम लोग बार बार उसका स्टेटस चेक करते हैं कि क्या हुआ है। अब वो भी जो है ना, ट्रांजैक्शन स्टेटस भी मैक्सिमम 3 बार चेक हो पाएगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? सर एक दिन में कौन 50 बार जो है बैलेंस चेक करता है? देखिए, एक दिन में 50 बार बैलेंस कोई चेक नहीं करता है, लेकिन जो छोटे मोटे व्यापारी हैं जो यूपीआई से पैसा लेते हैं, कई बार क्या होता है, स्पीकर बोलता नहीं है कि भाई पैसा रिसीव हो गया, है ना, और कोई मैसेज भी नहीं आता है। तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली वो लोग बैलेंस चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ सर आ गया पैसा, होता है ना कि भाई पैसा आया, बैलेंस चेक कर लिया, हाँ ठीक है आ गया पैसा। तो ऐसे कुछ लोगों को इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है जो दिन में कई बार बैलेंस चेक करते हैं, अदरवाइज किसी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो रूल आया है ये इसके लिए आया है कि जो सर्वर है यूपीआई का वो अच्छे से स्मूथ चल सके। बट हाँ, आने वाले टाइम में ये जो लिमिट आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। अभी 50 है, हो सकता है फिर 30 हो जाए, 20 हो जाए, तो धीरे धीरे ये लिमिट कम किया जाएगा। देखिए, जब भी कोई चेंज आगे करने वाला होता है ना, तो इकट्ठा नहीं किया जाता है, धीरे धीरे डोज दिया जाता है ना। अगर जैसे पेट्रोल 80 रुपीज में था, सीधे अगर उसको 150 कर देंगे तो भाई लोग कहेंगे ये क्या कर दिया। तो धीरे धीरे 1 रुपया बढ़ाया, 2 रुपये बढ़ाया, 50 पैसे बढ़ाया, ऐसे होता है। उसी तरह जब कोई रूल चेंज करना होता है 2-3 साल के बाद, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है। जैसे पहले सर्विस टैक्स था 12%, थोड़ा सा बढ़ाया गया, उसको 14.5% हुआ, फिर सेस लगाया 15% हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज के टाइम में कितना हो गया है, 18%। तो कोई भी चीज जब करना होता है तो वो धीमे धीमे स्टेप वाइज किया जाता है। तो आज अगर ये लिमिट 50 है, 25 है, तो ये हो सकता है फ्यूचर में और कम हो जाए। ठीक है, तो ये थे वो चेंजेस जो 1 अगस्त से होने वाले हैं। ये वो चेंजेस हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, नोटिस से बच सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।